यूट्यूब ऑटोमेशन के कंपटीशन में हर कोई घुसा हुआ है, बट आप इसका फायदा उठाते हुए ब्लॉगिंग को यूज करके अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। ब्लॉगिंग पहले भी काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में थी, बट अब एआई के आने की वजह से काफी ज्यादा स्लो हो गई है और लोगों का इसके ऊपर ध्यान भी हट चुका है। और आपका ये टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है अगर आप इसके अंदर थोड़ी सी महारत हासिल कर लेते हैं। और अगर आपको ये नहीं पता कि ब्लॉगिंग क्या होती है, तो ठीक इसी तरीके से जैसा कि हम यूट्यूब पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वीडियोस अपलोड करते हैं तो वो बदले में हमें रेवेन्यू शेयर करते हैं, तो ठीक इसी तरीके से ब्लॉगिंग भी हमें इसी तरीके से पैसे देती है। हमें आर्टिकल राइट करने पड़ते हैं किसी भी निश के ऊपर। अब पॉइंट आता है कि हमने आर्टिकल कहां से लिखना है, किस तरीके से पब्लिश करना है ताकि हमारी वेबसाइट गूगल के अंदर फास्ट इंडेक्स हो और हम अच्छा खासा पैसा कमा सकें। और कुछ समझदार लोग ऐसे भी होंगे जो कि बोलेंगे कि हम जाके ChatGPT से आर्टिकल लिखवा लेंगे और जाके किसी ह्यूमनाइजर टूल पे अपने आर्टिकल को रिफ्रेश करवा लेंगे। बट लिसन, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एआई इतना एडवांस हो चुका है वो आपके कंटेंट को पकड़ लेगा। तो इसी पॉइंट पे आज का ये जो हमारा टूल है वो आता है बिल्कुल 100% फ्री। चाहे आप क्रिएटर हैं, स्टूडेंट हैं, आपने अपनी यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट रीराइट करवाने हैं या आर्टिकल जनरेट करवाने हैं, तो विदाउट एनी फर्दर डिले तो जिगर हम लोग आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। मार्केट में और भी काफी ज्यादा रिप्रेजेंटिंग रीराइटिंग टूल हैं जो कि आपको रीराइट तो करके दे देते हैं, बट उनकी क्वालिटी इतनी वीक होती है कि वो गूगल क्रॉल नहीं कर पाता और उससे बढ़कर उसके अंदर प्लेजरिज्म होता है। एआई तो आप डिटेक्ट करवा के उसको ह्यूमन रिटर्न करवा लेते हैं, बट वो प्लेजरिज्म कंटेंट होता है। तो ये सारे प्रोसेस देखेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं ChatGPT पे। मैं यहाँ पे अपनी क्वेरी पुट कर देता हूँ, मुझे आर्टिकल जनरेट करवाना है अपने इस टॉपिक पे। मैंने यहाँ पे टॉपिक पुट कर दिया है, होम वर्कआउट, बेस्ट होम वर्कआउट विदाउट एनी इक्विपमेंट। तो इसने मुझे एक कंप्लीट डिटेल आर्टिकल जनरेट करके दे दिया है। और अब यहाँ पे काफी ज्यादा ऐसे महान लोग बातें करेंगे कि हम लोग ChatGPT पे या किसी भी ऐसे एआई प्लेटफॉर्म पे जाके प्रॉम्प्ट दे के 100% ह्यूमन रिटर्न कंटेंट लिखवा सकते हैं। बट लिसन जिगर, ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है एआई जो कि आपको आर्टिकल 100% ह्यूमन रिटर्न लिख के दे। ये ChatGPT खुद भी क्लेम करता है कि मैं आपको 100% ह्यूमन रिटर्न चीज़ें नहीं दे सकता। तो खैर हम इन चीज़ों को छोड़ते हैं, मैं ये सारे प्रोसेस आपको करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पे इसको कर लेते हैं चेक कि इसके अंदर एआई है या नहीं, और प्लेजरिज्म भी चेक कर लेते हैं। दोनों चीज़ें चेक करेंगे। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ एआई डिटेक्टिव के अंदर। सबसे पहले जो वेबसाइट है हमारी ZeroGPT, हम इसको भी ओपन कर लेते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे कॉपी लिंक्स भी है, GPT-0 को भी हम ओपन कर लेते हैं। एंड उसके बाद काफ़ी ज़्यादा और भी वेबसाइट हैं, तो हम इन दोनों पे फिलहाल एआई को डिटेक्ट करेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमारा जो कंटेंट है प्लेजरिज्म है या नहीं। तो सबसे पहले प्लेजरिज्म के अंदर हम यहाँ पे अपना आर्टिकल पुट कर देते हैं, पेस्ट कर देता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे चेक प्लेजरिज्म करता हूँ। हम चलते हैं एआई डिटेक्टर के अंदर, हम यहाँ पे अपना आर्टिकल पुट कर देते हैं, पेस्ट। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जब तक ये स्क्रीन करता है हम दूसरे एआई डिटेक्टर पे जाके इसको पुट कर देते हैं। यहाँ पे भी इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ एंड देन डिटेक्ट टेक्स्ट। गाइज अब रिजल्ट चेक कीजिएगा कि यहाँ पे एआई और प्लेजरिज्म इस कंटेंट के अंदर किस कदर घुसा हुआ है। तो सबसे पहले इसका रिजल्ट आ चुका है ZeroGPT का, यूर टेक्स्ट इज AI GPT जनरेटेड। एंड यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं कि इसने इसको येलो मार्क कर दिया है कि किस कदर AI जनरेटेड कंटेंट है। एंड नाउ यहाँ पे हमारी जो GPT-0 की वेबसाइट है, यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेते हैं एंड इसको भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। वी आर हाईली कॉन्फिडेंट दिस टेक्स्ट वाज AI जनरेटेड। एंड यहाँ पे आप लोग चेक भी कर सकते हैं। और भी काफी ज्यादा वेबसाइट है, ब्रिंस्टन है, कॉपी लिंक्स है, जिस भी मर्जी वेबसाइट पे आप चले जाएं, इसको एआई डिटेक्ट करवा लें, ये एआई ही होगा। एंड नाउ प्लेजरिज्म भी चेक कर लेते हैं कि प्लेजरिज्म है या नहीं। हम यहाँ पे ऐड को क्लोज कर देते हैं एंड यहाँ पे अभी ये प्रोसेसिंग हो रहा है। प्रोसेसिंग होने के बाद यहाँ पे ये डीप प्रोसेसिंग भी लेगा, तो प्लीज वेट। हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं। हेयर यूट्यूब को गाइस, यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है। 24% प्लेजरिज्म हमारा कंटेंट है और यूनिक कंटेंट जो है हमारा 76% है। इतना तो ChatGPT कर सकता है, इतना यहाँ पे ये एडवांस हो चुका है कि यूनिक कंटेंट दे सकता है। तो हमारा जो आज का टूल है AIHumanize.io, अगर आप यहाँ पे साइन अप नहीं करना चाहते तो यहाँ पे आप विदाउट साइन अप 10 या 12 आर्टिकल रिफ्रेश करवा सकते हैं 200 वर्ड्स की लिमिटेशन के अंदर रहते हुए। मैं आपको तरीकाकार बताता हूँ कि किस तरीके से आपने ये सारा कुछ करना है। तो यहाँ पे हम अपना कंटेंट पेस्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं अपने ChatGPT के अंदर, हम अपने अंदाजे के साथ 200 वर्ड्स का यहाँ पे आर्टिकल कॉपी कर लेंगे। देन मैं यहाँ पे अपने अंदाजे से इस आर्टिकल को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने आई थिंक 4 हेडिंग्स हैं, इनको मैंने कॉपी कर ली है। एंड उसके बाद चलता हूँ अपने इस टूल के अंदर, यहाँ पे पेस्ट टेक्स्ट करता हूँ। 204 यहाँ पे हमारे पास वर्ड्स हैं, तो खैर कोई इशू नहीं है। हम यहाँ पे 4 वर्ड्स यहाँ पे निकाल लेते हैं। एंड नाउ विदाउट एनी साइन अप आप यहाँ पे ह्यूमनाइज एआई टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग चेक भी कर सकते हैं कि 283 वर्ड्स के अंदर इसने हमारे जो पैराग्राफ्स हैं वो जनरेट करके दिए हैं। यहाँ पे इसने अपनी तरफ से थोड़ा सा एडिशन कर दी है, तो खैर कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हम अपना एक डॉक्यूमेंट
खोल लेते हैं एंड उसके अंदर हम इस सारे कंटेंट को रखते आएंगे। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ एंड नाउ चलते हैं हम अपने दूसरे पैराग्राफ्स को कॉपी करने। आप लोगों का ये जो कन्फ्यूजन होगी वो क्लियर हो जाएगी कि हम यहाँ पे विदाउट एनी साइन अप या फ्री के अंदर हम कितना आर्टिकल जनरेट करवा पाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम 7 एक्सरसाइजेज हैं, इनको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं हम अपने दोबारा टूल के अंदर और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे भी अब 6 वर्ड्स ज़्यादा हो रहे हैं, खैर नो इशू, हम यहाँ पे इसको कट कर देते हैं। मीनिंग टून सारा कुछ आपकी एग्जैक्ट रहेगी और उससे भी बढ़कर आपको फ्रेंडली टून के अंदर ये सारा कुछ बना के देगा। तो यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं एंड इसके अंदर हम पेस्ट कर देते हैं एंड नाउ अब चलते हैं हम अपनी वेबसाइट्स के अंदर इनको AI डिटेक्ट करवाते हैं एंड उसके अलावा हम प्लेजरिज्म भी चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 0GPT के अंदर अपने इस आर्टिकल को पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने कॉपी की है एंड यहाँ पे इसको डिटेक्ट करता हूँ। जब तक ये डिटेक्ट होता है हम दोबारा से यहाँ पे आ जाते हैं GPT-0 के अंदर और यहाँ पे मैं अपना एक न्यू टेक्स्ट यहाँ पे ऐड कर देता हूँ एंड उसके साथ साथ हम यहाँ पे इसको प्लेजरिज्म के लिए भी चेक करवाएंगे कि ये प्लेजरिज्म है या नहीं। एंड आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करके हम यहाँ पे इसको चेक प्लेजरिज्म के ऊपर सिलेक्ट कर देंगे। तो हम यहाँ पे GPT-0 की वेबसाइट पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम चेक करते हैं ये वही कंटेंट है एग्जैक्ट जो हमने अपने इस टूल से रीराइट करवाया है। यहाँ पे आप लोग चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे डायनामिक स्ट्रेचिंग से ये स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो मैं दोबारा से आपको क्लियर करवा देता हूँ। डायनामिक स्ट्रेचिंग से ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, GPT-0 के अंदर हम आ चुके हैं। यहाँ पे वी आर हाईली कॉन्फिडेंट दिस टेक्स्ट इज इंटायरली ह्यूमन रिटन, यहाँ पे आप लोगों ने चेक कर लिया। ओके, तो गाइज हमारा यहाँ पे भी रिजल्ट आ चुका है 0% प्लेजराइज्ड और यहाँ पे आप लोग चेक भी कर सकते हैं वही एग्जैक्ट सेम कंटेंट है जो कि हमने अपने इस टूल से लिखवाया है। और उसके बाद यहाँ पे अपने GPT-0 पे भी हमने इसको डिटेक्ट किया है कि 100% ह्यूमन रिटन है और यहाँ पे हमने इसको प्लेजराइज भी चेक करवा लिया है। ये सारे रिजल्ट थे जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी चेक कर लिए हैं। और हाँ, एक और वेबसाइट हमारी रहती थी, अभी यहाँ पे हम चलते हैं अपना दोबारा 0GPT की वेबसाइट पे और यहाँ पे भी मैं आपको कंटेंट चेक करवाता हूँ कि किसके अंदर इसने चेक किया है कि इसके अंदर AI है या नहीं। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग चेक करें गाइस, 20% अभी भी AI इसके अंदर घुसा हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ChatGPT आपको किस कदर 100% AI जनरेटेड कंटेंट देता है। तो खैर इतना तो होता ही है ये, क्योंकि एक्सरसाइज या फिटनेस के रिलेटेड है तो इसलिए आई थिंक एक्सरसाइजेज जो हैं वो रिपीट हो रही हैं। अदरवाइज आपके केस में इस तरीके का कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग चेक भी कर सकते हैं पुशअप्स जो हैं, स्क्वाट्स, ये ऑलरेडी हर वेबसाइट में यूज़ होते हैं। तो इसने एग्जैक्ट वही डेटा जो दूसरी वेबसाइटों का है वहाँ से उसने आर्टिकल रीड किया और हमारे लिए आर्टिकल जनरेट किया, आर्टिकल रेडी किया। ChatGPT के भी वही सोर्सेज हैं आर्टिकल राइट करने के। तो यहाँ तक आप लोगों ने पॉइंट समझ लिए कि आपने किस तरीके से आर्टिकल ChatGPT से लिखवाना है। कोशिश करें उसको प्रॉम्प्ट दें, वहाँ पे आपको 100% ह्यूमन कंटेंट लिख के देगा, तब आपने आके इसको रिफ्रेश करवाना है जो कि मैंने आपको टूल बताया है। देन उसके बाद जो आपके चांसेस होंगे आपके बिल्कुल 0% हो जाएंगे AI के। तो ये सारे प्रोसेस है। कभी कभी यहाँ पे आपके पास AI GPT भी आ सकता है, तो आप दोबारा से इसको रिफ्रेश रीराइट करवा लें, या खैर इतना तो चलता ही है। 10% 15% आपका कुछ नहीं बिगाड़ता। और हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ब्लॉगिंग के ऊपर अलहदा से एक डेडिकेटेड फुल कोर्स ले गया हूँ जिसके अंदर मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊं कि आपने किस तरीके से अर्निंग करनी है गूगल एडसेंस से, गूगल एडमोब से या दूसरे ऐसे तरीकों से जिनसे हम घर बैठे मंथली अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकें, तो आप उसके लिए मुझे कमेंट करें, मैं अलग से एक डेडिकेटेड कोर्स रेडी करूंगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली अमेजिंग और स्किलफुल वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों को रखिएगा बहुत सारा ख्याल। और हाँ, अगर आपने टिकटॉक से अर्निंग करनी है आप मेरे इस वीडियो को लाजमी वॉच कर लें, मैं वहाँ पे आपको मिलता हूँ। अल्लाह हाफिज़।